हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CP पर स्थित E एक बिंदु है यदि AD BC पर लंब है और EF AC पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण अर्थात ए समरूपता नियम अर्थात कसौटी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के, तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण ए के संगत कोण डी है तो ये बराबर हो और कोण बी का संगत कोण ई है तो ये बराबर हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी तथा कोण बी के संगत कोण ई है तो ये बराबर हो जाए। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के कोण समरूपता नियम से। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है तो AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा CB पर स्थित बिंदु E है। और देखते हैं यहाँ पर देखो तो बच्चों देखो हमें प्रश्न में दिया है क्या दिया गया है तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर AB बराबर है भुजा AC के। अब बच्चों हम जानते हैं क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो AB का सम्मुख कोण C बराबर AC का सम्मुख कोण B हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है। तथा बच्चों देखो यहाँ पर क्या कहा गया है तो AD लंब है किस पर BC पर तो यहाँ से हम कहेंगे कोण यहाँ से बच्चों ADB अर्थात यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो EF किस पे लंब है तो देखो यहाँ पर AC पर तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो कोण EFC अर्थात यह कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो कोण ADB बराबर कोण EFC जो कि 90 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चों देखो प्रश्न में देखो इसे हम समीकरण 2 देते हैं। प्रश्न में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD और इसे हम चिन्हित कर लेते हैं त्रिभुज ABD
अर्थात यह त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ECF अर्थात इस त्रिभुज के। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण में देखेंगे। तो बच्चों देखो, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में हम बात करें तो समीकरण 1 में हमने देखा कि कोण B बराबर है कोण C के। अर्थात बच्चों देखो, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह समीकरण 1 में है। तथा देखो यहाँ पर कोण ADB बराबर है कोण EFC के, समीकरण 2 से। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो संगत कोण बराबर है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के कोण समरूपता नियम से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।